जय हिंद। आज समझते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग सेगमेंटेशन। अपन सेगमेंटेशन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, अभी बता देता हूँ सेगमेंटेशन मतलब क्या। सेगमेंट मतलब क्या कि अलग अलग टुकड़ों में भागना, अलग अलग। सेगमेंट मीन्स क्या कि अलग अलग टुकड़ों में बांटना। अब क्यों? क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर है उनकी प्रेफरेंस अलग अलग, अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग प्रेफरेंस, अलग अलग, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग, अलग अलग डिमांड, अलग अलग है, अलग अलग उनके डिजायर है। तो उनके हिसाब से क्या करना पड़ता है, एक प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है और बनाने के बाद फिर कंज्यूमर के हिसाब से उनको प्रोडक्ट को पेश करना पड़ता है, मार्केट में लॉन्च करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन। अब इसमें पहला, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन में क्या क्या चीजें इसमें देख लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसमें पहला पॉइंट है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब क्या कि मापन। हमको क्या है कि ऐसा मार्केट होना चाहिए जो कि मेजरेबल हो, जो कि जिसको भी हम, जिस मार्केट को हम मेजर कर पाए। ऐसा नहीं कि वो मार्केट मेजरेबल हो ही ना। क्योंकि जब हम मार्केट को मेजरमेंट करेंगे, मापन कर पाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि उस मार्केट में कितने कस्टमर है और कितने कस्टमर उस मार्केट में है, और कौन कौन से एज के है, कौन को किस कंज्यूमर की कितनी एज है, अ, अ, और कौन से कंज्यूमर की कितनी इनकम है। उसके बाद कौन से कंज्यूमर की कितनी प्रेफरेंस है, उनकी क्या टेस्ट है, क्या डिमांड है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या डिजायर है। तो जब मेजरेबल मार्केट होगा तब हम जाके ये सब सारी चीजें कर पाएंगे। तो इसमें मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मेजरेबल होना पड़ेगा, जो कि मेजरेबल हो, जिसको कि हम मापन कर पाए कि इस मार्केट में किस तरीके से हम, जो कंज्यूमर है, किस तरीके का जो प्रोडक्ट को बाय करता है। इसमें दूसरा पॉइंट है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब क्या कि किसी भी मार्केट को हम एक्सेस कर पाए, किसी भी कंज्यूमर को क्या कर पाए, हम एक्सेस कर पाए, हम पता लगा पाए कि जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से मार्केट में उसका बिहेवियर है, उसके बिहेवियर को, उसके नीड को, उसकी डिमांड को हम एक्सेस कर पाएंगे। तब उसके अनुसार क्या हम प्रोडक्ट को बना पाएंगे और मार्केट को सेगमेंट कर पाएंगे। और सेगमेंट करने के बाद तब हम मार्केट को प्रोवाइड, तब हम प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर पाएंगे। उसके बाद है साइज ऑफ मार्केट, कि जो मार्केट है वो कितना बड़ा है। मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, वो मान लीजिए मार्कर बनाती है, तो उसको पता करना पड़ेगा कि इस मार्कर की डिमांड कितनी है, इसकी साइज कितना है टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कैप्चर कर लेती है, तो ये मार्कर का जो मार्केट है कितने हजार करोड़ का है, 1,000 करोड़ का है, या 5,000 करोड़ का है, या 10,000 करोड़ का है, या 50,000 करोड़ का है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम साइज ऑफ मार्केट का पता लगाते हैं, और इसके लिए टेम को हमको पता करना पड़ता है, टोटल, इसको बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जब हम टाइम को पता करेंगे तब हमको साइज ऑफ मार्केट पता चल पाएगा कि हाँ, इस कौन से प्रोडक्ट का कितना बड़ा मार्केट है। मान और कितना बड़ा मार्केट है, और उसमें मान लीजिए कि अगर पूरे मार्केट को एक बंदा अगर उस मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है। मान लीजिए ये जो मार्कर मेरे हाथ में, इसका इसके तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होंगे, बहुत सारे होलसेलर होंगे, लेकिन कोई अगर इस बहुत सारे मैन्युफैक्चरर में भी कोई एक ऐसा मैन्युफैक्चरर होगा इसका, इस मार्कर का, जो कि टॉप पे होगा, टॉप वन पे होगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या किया होगा, मार्कर को बना के सप्लाई किया होगा। तो उसी को बोलते हैं कि
कि कितने हजार करोड़ का और कितना बड़ा मार्केट है, कि एक प्लेयर पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेता है, तो ये मार्केट कितना बड़ा हो सकता है और उसकी साइज कितनी हजार करोड़ की हो सकती है। पॉइंट है एक्सनेबल। एक्सनेबल मीन्स क्या है कि रियल मार्केट सेगमेंटेशन, कि एक्सनेबल मीन्स कि जो मार्केट है वो रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कोई कंपनी है वो मार्केट को सब डिवाइड तो कर दी, अलग अलग टुकड़ों में भाग, अलग अलग भागों में कंज्यूमर के हिसाब से बांट तो दी, लेकिन उसका अब उस मार्केट में कोई कंज्यूमर है ही नहीं उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला। जब उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, कोई कंज्यूमर खरीदने वाला है ही नहीं, तो इसका कोई मीनिंग्स भी नहीं निकलेगा। इसीलिए हमको पता करना पड़ेगा कि एक जो मार्केट है, जो तो उस वो रियल मार्केट कितना है, जो मार्केट है वो रियल मार्केट सेगमेंट के कितना है, कि हम जो मार्केट को सेगमेंट करेंगे अलग अलग टुकड़ों में भागों में बांट के अपने कंज्यूमर के हिसाब से जब हम प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेंगे तो रियल है या नहीं। कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की डिमांड भी हो और वो रियल भी हो, लेकिन उसका सेगमेंट करने के बाद क्या है कि उसकी जो कॉस्ट है वो निकल ही नहीं पा रही है। तो जब वो निकल ही नहीं पा रही तो क्या करेंगे, उसको हम सेगमेंट भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, हमको रियल मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा कि जो मार्केट है वो कम से कम इतना बड़ा हो कि उसका जो रियल कॉस्ट है वो निकल पाए। और कभी कभी तो जो मार्केट होता है वो जो सेगमेंट करते हैं तो उसमें क्या है कि इनकम तो कम होता है, प्रॉफिट तो कम होता है, लेकिन खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि रियल मार्केट नहीं है। लेकिन जो रियल मार्केट होता है उसमें, और जो रियल मार्केट होता है जिसको सेगमेंट करते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे कंज्यूमर भी ज्यादा होते हैं, उनकी प्रेफरेंस टेस्ट भी अलग अलग होती है, और उसमें क्या है कि डिमांड भी बहुत ज्यादा होता है प्रोडक्ट का। और जब हम प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराते हैं, सेल करते हैं कंज्यूमर के हिसाब से, तो उससे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तब इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम रियल मार्केट। उसके बाद है अगला पॉइंट है प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मीन्स क्या कि देखिए कोई भी कंपनी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी काम करता है या कोई भी व्यक्ति हो वो काम करता है, या कोई किसी तरीके से कोई कंपनी हो, कोई होलसेलर हो, कोई मैन्युफैक्चरर हो, तो क्या प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। तो मार्केट को जब हम सेगमेंट करेंगे तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड हो उसकी, और अलग अलग प्रोडक्ट की जब डिमांड होगी तो अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर है अलग अलग प्रोडक्ट को बनाएंगे, अलग अलग कंज्यूमर की टेस्ट होगी, प्रेफरेंस होगी, नीड होगी। तो जब ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर की प्रेफरेंस होगी, ज्यादा से ज्यादा नीड होगी, और ज्यादा से ज्यादा मार्केट बड़ा होगा, तब जाके हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। उसके बाद है अगला पॉइंट स्टेबल। स्टेबल मीन्स क्या कि जब हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में भागों में बांटते हैं अपने कंज्यूमर के हिसाब से, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमको कम से कम ऐसा वो मार्केट ऐसा हो कि विथ 3 से 4 या 5 साल तक स्टेबल रहे, तब जाके हम मार्केट को सेगमेंट कर पाएंगे। 3 से अगर 5 साल तक अगर वो स्टेबल नहीं रह सकता वो मार्केट, तो उसको क्या करेंगे, हम स्टेबल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है अगला पॉइंट है ग्रोइंग, कि जब हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं अलग अलग कंज्यूमर के हिसाब से, अलग अलग उनके प्रेफरेंस टेस्ट के हिसाब से, नीड वांट्स के हिसाब से, तो हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि उसमें ग्रोइंग कितना हो, वो मार्केट कितना ग्रो कर सकता है, कितना और आगे बढ़ सकता है, कितना उसका ग्रोथ डेवलपमेंट कितना है।
तब जाके हम ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रिया को पता करने के बाद तब हम मार्केट को क्या करेंगे, अपने कंज्यूमर के हिसाब से, उनकी टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से हम मार्केट को क्या करेंगे, सेगमेंट करेंगे अलग अलग टुकड़ों में, तब जाके हम बांटेंगे। उसके बाद है अगला पॉइंट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स क्या, कि जो हमारा कंज्यूमर है, हमने मार्केट, हम हमारा जो कंज्यूमर है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बना तो दिए, प्रोडक्ट को बनाने के बाद अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग भागों में बांट तो दिए, लेकिन हमारा जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं पा रहा, उतना इकोनॉमिकल डिपेंडेंट है नहीं, उतनी इनकम है नहीं, तो क्या होगा, हमको ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि वो जो कंज्यूमर है उसकी जो इकोनॉमिकल, कौन सा कंज्यूमर जो है कितना इकोनॉमिकल डिपेंडेंट है, और कितना उस वो कितना इनकम कमाता है, और तब जाके वो जितना ज्यादा हमारा जो कंज्यूमर इनकम कमाएगा, जितना ज्यादा उसकी इनकम होगी, उतना ज्यादा उसकी प्रेफरेंस अलग अलग होगी, उसकी टेस्ट अलग अलग, उसकी डिमांड, उसकी वांट अलग अलग होगी, तब जाके हम प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाएंगे और मार्केट को सेगमेंट कर पाएंगे। तो ये था रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।